पीटीआई में हूँ, मैं किधर हूँ? आप पीटीआई इमरान खान है। अगर मैंने पीटीआई में ना होना होता तो देखे मैं फॉर्म 47 पे एमएनए होता और मैं वजीर होता। कौन पार्टी है ही कोई नहीं। पार्टी सारी जेल में है भाई, पार्टी कड़ी है बाहर, पार्टी तो सारी हम ही है ना। पीटीआई पर कुछ लोगों का कब्जा है। मैं पीटीआई में हूं, वो कौन होते हैं ये कहने वाले, मैं पार्टी में नहीं। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई में ना होता तो फॉर्म 47 पर वजीर होता। पार्टी छोड़कर कोई नहीं गया, छुड़वा दी गई। पार्टी छोड़ने वालों पर क्या गुजरी, क्या किसी को पता है? रऊफ हसन जैसे लोग कहां से पार्टी सीनियर लोग बन गए? इन लोगों के जरिए पार्टी पर कब्जा कराया गया। आईपीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मर्जी से नहीं गया था, इसलिए मुंह छुपा रहा था। इस सारे मामले पर किताब लिख रहा हूं। पीटीआई का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो तन्हा नजर आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जेयूआई, जीडीए, जमात इस्लामी को अलायंस में शामिल करना होगा। अचकजई, असद कैसर, अख्तर मिंगल को अपना काम करने दें। फैसल वाउडा ने सारी ऑडियोज खत्म कराने में बहुत साथ दिया। फैसल वाउडा समेत कई दोस्त हैं जिन्होंने बहुत ख्याल रखा है। पार्टी छोड़कर जाने वालों का फैसला बानी पीटीआई खुद करेंगे। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी पीटीआई इन लोगों को खुशामदीद कहें तो हमारे भी सर आंखों पर होंगे। कहा, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, डिसिप्लिन के कुछ मामलात पार्टियों में जरूर होते हैं। शिबली फराज बोले, पार्टी में कोई धड़ेबंदी नहीं, ये छोटे 3 लोग हैं जिन्होंने उधम मचाया हुआ है। डिसिप्लिन पर समझौता नहीं होगा, कार्रवाई होगी। कोर कमेटी ने उमर अयूब का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। कमेटी ने मुज़ाकराती अमल शुरू करने की भी मंजूरी दे दी। बैरिस्टर गौहर कोर कमेटी की सिफारिश बानी चेयरमैन तक पहुंचाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हकीर इदारा नहीं है, ना मातहत इदारा है आपके, ना सुप्रीम कोर्ट के। ये तो दिखाना होगा कि इसने ये गैर आईनी चीज की है, तब मैं अपने इख्तियार इस्तेमाल करूंगा उसके खिलाफ। उसी वक्त इंटरफेयर करूंगा जब मैं समझूंगा कि अब वो आईन और कानून से हट चुके हैं। मुदाखलत तब करूंगा जब खिलाफ आइन कोई काम होगा। कोई गैर आइनी काम हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उड़ा देगी। चीफ जस्टिस के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट की, इलेक्शन कमीशन तरीकेकार बताए। बताना होगा इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी काम कैसे किया। अटॉर्नी जनरल बोले, मखसूस नशिस्तों के लिए आजाद उम्मीदवारों का शुमार नहीं किया जा सकता। सियासी जमात में शामिल नहीं होंगे तो स्टेटस आजाद उम्मीदवार तस्वुर होगा। मखसूस नशिस्तों का फॉर्मूला नए कानून में भी तब्दील नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बेहतर होगा हम आइन पर रहें, मखसूस नशिस्तों के लिए पैटर्न क्यों देख रहे हैं। जस्टिस मंसूर बोले, काश मेरा दिमाग भी चीफ जस्टिस की तरह होता तो फाइल पढ़ते ही सब समझ जाता। अटॉर्नी जनरल साहब कमजोर जजों को भी साथ लेकर चलें। अदालत चाहती है जिसका जो हक है इसे मिले, किसी को कम या ज्यादा सीटें ना चली जाएं। चीफ जस्टिस बोले, हक का क्या मतलब है, हमें सिर्फ आइन बताएं, वो क्या कहता है। आपने हक कह दिया तो इसका मतलब आपने आधा फैसला कर लिया। उन्होंने खुद ही आपको दरखास्त की जब प्राइम मिनिस्टर थे कि जी मुझे साल देते हैं। आपने इतना फराखदिली दिखाई, आपने कहा साल ले लो। आप अपना कवर करने के लिए हम पे डाल रहे हैं। वो तो इलेक्शन हो गए थे, वो इलेक्शन इंट्रा पार्टी उन्होंने कर लिए थे। सवाल ये था कि वेदर दे केम अप, वेदर दे लॉफुल और नॉट। पीटीआई ने मखसूस मुद्दत में पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, इंतखाबात करा दिए थे, सवाल ये था कि वो कानून के मुताबिक थे या नहीं। इलेक्शन कमीशन सारा मुद्दा उन पर डाल रही है जो मुनासिब नहीं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से नाअहल पार्टी जैसा सलूक किया। अदालत ने फैसले में पार्टी को नाअहल नहीं किया। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल दिए, पार्टी सर्टिफिकेट 13 जनवरी को जमा करवाया गया। 7 फरवरी की रात तक पीटीआई पर इंतखाबात की पाबंदी नहीं थी। पार्टी इंतखाबात कराने से पीटीआई बतौर जमात इलेक्शन में हिस्सा ले सकती थी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने बतौर आज़ाद और पीटीआई उम्मीदवार कागजात जमा करवाए, वो इन्होंने आपको नहीं दिए। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक कागज फराहम किया। समाअत कल 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई।
गवर्नर सिंध इस्तीफा दें, एमक्यूएम क़यादत जुल्फिकार भुट्टो के खिलाफ बयान पर माफी मांगे। पीपल्स पार्टी का खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहीद जुल्फिकार भुट्टो के खिलाफ जहर आलूद गुफ्तगू की। कोटा सिस्टम की बातें करना अफसोसनाक है। मुत्तहदा अपनी पॉलिसीज की वजह से आज यूसी सतह पर भी नजर नहीं आती। एमक्यूएम नफरत अंगेज और झूठ की सियासत का बाब बंद करे। एमक्यूएम बेहुदा इल्जामात लगाएगी तो मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। नासिर हुसैन शाह ने कहा, एमक्यूएम ने नफरत की सियासत नहीं छोड़ी। कुछ बईद नहीं कि आज भी एमक्यूएम लंदन के इशारे पर चल रही हो। जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की तकसीम और साजिश पर सियासी मोहर जब्त की। एमक्यूएम पाकिस्तान का इल्जाम। चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया, कोटा सिस्टम जागीरदाराना निजाम को बचाने के लिए लाया गया। सिंध के शहरी इलाकों के जाली डोमिसाइल बनवाए गए, नौकरियां हड़प की गईं। शहरी सिंध के 40% कोटे पर अमल हुआ है या नहीं? एमक्यूएम ने तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। 50 से 56 हजार नौकरियां गुज़िश्ता कई साल से बांटी जा रही थीं। इस पर सिंध हाई कोर्ट ने जरा ठहरो की आवाज लगाई। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, शहरियों का सब्र जवाब देने लगा। लियाकताबाद एफसी एरिया में मुश्तिल अफराद का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा, पथराव किया, दीवार पर चढ़ गए। मुजाहिरीन ने बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। बिजली की बंदिश और भारी भरकम बिलों ने शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। शहरी कहते हैं 18 घंटे लोड शेडिंग की जाती है, जीना हराम कर दिया। गर्मी में बच्चे परेशान होते हैं, रात को भी बिजली चली जाती है, आ जाए तो वोल्टेज कम होता है। बिजली महंगी होने और टैक्सों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं, हुकूमत को पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। हर चीज अब धरने में बैठकर हल करेंगे। रोकेंगे तो इनके लिए मुश्किल होगी, रोकने का सोचें भी नहीं। हक दो आवाम को तहरीक शुरू हो गई है। के इलेक्ट्रिक एक माफिया है जो लोड शेडिंग कर रही है। कराची में गर्मी में लोड शेडिंग से 1000 लोग इंतकाल कर गए। निजकारी को 19 साल हो गए, मगर सबसे ज्यादा लाइन लॉसेस के इलेक्ट्रिक के हैं। यही इदारा सबसे ज्यादा महंगी बिजली देता है। के इलेक्ट्रिक, हुकूमत और नेपरा ने आवाम को बर्बाद कर दिया। IPPs मुल्क को लूट कर खा गए। या मुल्क की मईशत रहेगी या ये बजट रहेगा, ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। मुल्क की जो कुल आमदन है उसका 25% हुकूमत हुकूमत के अखराजात है। सारा बोझ सैलरी क्लास पे डाल दिया गया। हुकूमत अपने अखराजात कम नहीं कर सकती थी। अवाम पर टैक्स लगाने के बजाय हुकूमत अपने अखराजात कम करे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का वफाकी बजट पर नजरसानी का मुतालबा। कहा, सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया गया है। नून लीग की हर सूरत में इक़्तिदार की सियासत के साथ नहीं था। कर्ज लेकर 500 अरब रुपए MNA और MPAs को बांटे जाएंगे। इन पैसों में से 1/3 करप्शन की नजर हो जाता है। डीजल और LPG की स्मगलिंग रोककर टैक्स जमा करें तो कोई और टैक्स लेने की जरूरत ना पड़े। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, IMF ने नहीं कहा था आप अराकीन असेंबली को फंड दें। 24% अखराजात बढ़ा दें। बजट में इस्लाहात की कोई चीज नहीं। 6 जुलाई को अवाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च करने का ऐलान। अरकान असेंबली को 5 अरब दिए ना इरादा है। शाहिद खाकान और मिफ्ताह ने गलत आदाद शुमार पेश किए। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत बातों पर नहीं अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर काम कर रही है। हुकूमत जितने अखराजात कम कर सकती थी कर दिए। PWD की तहलील इसकी मिसाल है। वजीर आजम और काबीना के अराकीन तनख्वाह और मरात नहीं ले रहे। किसी भी तबके पर टैक्स लागू करते हैं तो उनकी तबीयत पर नागवार गुजरता है। सोलर पैनल और टेक्स्ट बुक पर कोई टैक्स नहीं लगा। शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल को हुकूमती इक़दामात की तारीफ करनी चाहिए थी। हुकूमती इक़दामात से मईशत की समत का तयन होगा। वजीर आजम ने कम से कम टैक्स लागू करने में किरदार अदा किया। PIA निजकारी का अमल शफाफ तरीके से मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा।
IMF हुकूमती इकदाम से मुतमईन, नए कर्ज प्रोग्राम की राह हमवार, रवामा कर्ज प्रोग्राम मुआहिदा तय पाने का इम्कान। जराए का कहना है IMF शराइत के तहत तैयार बजट की मंजूरी से एक बड़ी शर्त पर अमल दरामद हो गया। नेपरा के फैसले की रोशनी में बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे पर काम हो रहा है। जुलाई में बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का इतलाक कर दिया जाएगा। FBR ने माली साल 2023-24 के लिए महसूलात का हदफ बआसानी हासिल कर लिया। FBR ने 9,252 अरब रुपए के हदफ से ज्यादा 9,306 अरब रुपए जमा कर लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने अदम हाजिरी पर वारंट जारी किए। आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अली अमीन गंडापुर पर थाना I-9 और इंडस्ट्रियल एरिया में एहतजाज के तनाजुर में मुकदमा दर्ज है। अदालत ने कहा अप्रैल 2024 के बाद अली अमीन गंडापुर समातों में पेश नहीं हुए। पेट्रोल की कीमत 2 रुपए कम करते हैं, 7 रुपए बढ़ा देते हैं। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर आवाम बरस पड़े। कहते हैं सिर्फ 15 दिन की खुशी मिलती है, फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाती है। समझ नहीं आ रहा हमारे साथ हो क्या रहा है। पेट्रोल का 1 लीटर 150 रुपए करने का मुतालबा। हुकूमत ने आज से पेट्रोल 7 रुपए 45 पैसे, डीजल 9 रुपए 56 पैसे महंगा कर दिया है। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का 5 जुलाई को मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। एसोसिएशन के सदर अब्दुल समी खान का कहना है हुकूमत ने पेट्रोल पंप्स पर 0.5% विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया। कल इस्लामाबाद जा रहे हैं, मसला हल नहीं हुआ तो हमारे पास एहतजाज के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी का सिंध में गैस के नए जखायर दरियाफ्त करने का ऐलान। गाजी फॉर्मेशन में कुएं पर 1006 मीटर की ड्रिलिंग। इब्तदाई जांच में कुएं से 5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फिट यौमिया गैस के जखायर मिले हैं। 2015 से बंद पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली का इम्कान खत्म। गैस की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद। वजारत सनत व पैदावार ने गैस की मद में वाजिबात अदा न करने की हिदायत कर दी। फैसला इक्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में किया गया। पाकिस्तान स्टील मिल्स के पास जमीन की सूरत में अरबों रुपए के असासे हैं। लाहौर में मेहंदी की तकरीब में गोलियां चल गईं। लड़की जहां भाग, पुलिस ने दूल्हा के वालिद को हिरासत में ले लिया। फायरिंग करने वाले दूल्हा के बेटे के दोस्त हैं, मकतूल लड़की के चचा का दावा। लाहौर में प्री मानसून का जलवा। सुबह सवेरे तेज बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। मौसम खुशगवार। कसूर, ओकाड़ा, मुरीद के शेखुपुरा, सियालकोट समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। एबटाबाद और गलियात में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। मीरपुर, आजाद कश्मीर और गिरदोनवाह में बारिश के बाद नशेबी इलाके जेर आब। कराची में समंदरी हवाएं बहाल होने से गर्मी और हब्स में कमी। 5 जुलाई की रात से मानसून का पहला स्पेल दाखिल होने की तवक्को। ज्यादा पानी कहाँ खड़ा है, एरियाज क्लियर हो रहे हैं। मैं लाहौर के राउंड पे हूँ, मुझे वैसे पानी नहीं नजर आ रहा। अब हम अंदरून शहर में जा रहे हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो ये गलियां हैं उनमें जाके भी देखें पानी कहीं खड़ा तो नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शादमान, फिरोजपुर रोड, डेविस रोड और शिमला पहाड़ी के इलाकों का मुआयना किया। मरियम नवाज ने इंतजामिया को सेफ सिटी और ड्रोन के जरिए बारिश का पानी चेक करने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब ने इंतजामिया से सूरत हाल की मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत मुहर्रम अल हराम के इंतजामात के हवाले से इजलास। मुराद अली शाह ने कहा सिंध सूफियों की सरजमीन है, लोग मजहबी रवादारी से रहते हैं। उम्मीद है उलमाए किराम अमन व अमान बरकरार रखने में ताउन करेंगे। बोहरा जमात के रूहानी पेशवा की आमद। वज़ीर आला सिंध ने कहा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के मेहमान होंगे। इंतजामात बेहतरीन होने चाहिए।
कमिश्नर को हिदायत की कि रास्तों और स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत की जाए। आईजी सिक्योरिटी और ट्रैफिक के बेहतरीन इंतजाम करें। रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट जेल से गुज़िश्ता रोज फरार 19 कैदी ताहाल गिरफ्तार न किए जा सके। पुलिस का मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन। नादरा को कैदियों के शनाख्ती कार्ड कैंसिल करने के लिए दरखास्त दे दी। मफरूर कैदियों की तस्वीर भी जारी कर दी गई। गजा में इसराइल की जारहियत और फलस्तीनियों का कत्लेआम। सिहोनी फौज ने शुजाइया में पनाह गुज़ीन कैंपों को निशाने पर रख लिया। 4 दिन से मुहासरा। रफा की खैमा बस्ती पर भी फजाई और जमीनी हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 23 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 37,900 हो गई। रफा में हमास से लड़ाई में 1 इसराइली फौजी हलाक, 9 जख्मी हो गए। गोलान की पहाड़ियों पर हिजबुल्लाह का इसराइल के फौजी ठिकानों पर ड्रोन हमला। 18 इसराइली फौजी जख्मी, 1 की हालत तशवीशनाक। इसराइली जेलों में तशद्दुद को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। इसराइली जेल से रिहा शिफा अस्पताल के डायरेक्टर मोहम्मद अबू सलेमा ने दिल दहला दिए। कहा, जेलों में कैद बच्चों समेत फलस्तीनियों पर बदतरीन तशद्दुद किया जाता है। तफ्तीशी सेलों में बहुत से कैदी मारे गए। कैदियों को दिन में 1 से ज्यादा रोटी नहीं दी जाती। हर कैदी का वजन 30 किलो कम हुआ। कैदियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है जैसे वो कोई बेजान चीज हो। कैदियों को किसी वकील से मिलने नहीं दिया जाता। आलमी इदारों को रिसाई नहीं दी। इसराइली फोर्सेस को आलमी बरादरी या कवानीन की परवाह नहीं। टीम में कोई बीमार है जो सर्जरी करनी है। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का चेयरमैन पीसीबी के बयान पर तबसरा। भारत के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर कहा, जब मेहनत करते हैं तो नतीजा अच्छा मिलता है। मेरी शरीके हयात, ये सब तुम्हारे बगैर नामुमकिन था। विराट कोहली ने अपनी T20 करियर के शानदार अख्तिताम का सेहरा अहलिया अनुष्का शर्मा के सर सजा दिया। इंस्टाग्राम पर अनुष्का के साथ टीम की जीत का जश्न मनाते हुए तस्वीर शेयर की। लिखा, ये तुम्हारे बगैर मुमकिन नहीं हो सकता था। तुमने मुझे अच्छा इंसान बनाने में मदद की। मेरे पास अल्फाज नहीं कि शुक्रिया अदा कर सकूं। मर्दान में हॉकी मैच के दौरान झगड़ा। कौमी टीम के खिलाड़ी जकरिया हयात तमाशाई की जानिब से आवाज कसने पर तैश में आ गए। स्टैंड में कूद गए, तमाशाई को पीट दिया। साथी के दिफा के लिए दीगर खिलाड़ी भी हॉकियां लेकर पीछे आ गए। लोगों ने बीच बचाव करवाया। स्विट्जरलैंड में मौसमियाती तब्दीली के खतरनाक असरात। शदीद बारिशों के बाद सैलाब आ गया। 4 अफराद हलाक, 2 लापता हो गए। लैंडस्लाइडिंग से भी तबाही। दर्जनों घर तबाह हो गए। सैलाब में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। सैकड़ों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। फ्रांस में दिल दहला देने वाला मंजर कैमरे में कैद। आसमानी बिजली ने तनावर दरख्त लम्हों में रेजा रेजा कर दिया। वाकया तूफानी बारिशों के दौरान पेश आया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।